एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ज्योति बनारस की रहने वाली है, वही आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों की अब तक की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता की एक छोटी सी चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ज्योति की शादी प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य से करा दी। आलोक से शादी के बाद जब ज्योति अपने ससुराल पहुंची तो आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने की सोची। यानी आप कह सकते हैं कि कहानी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म सूर्यवंशम की तरह है। उस दौरान आलोक को 4th क्लास की नौकरी मिल गई। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। आपको बताते चलें, जिस पर उनका पूरा परिवार डिपेंड करता है। साल 2010 में ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही ज्योति को प्रयागराज में यूपीपीएससी की कोचिंग कराई। ज्योति पढ़ने में होशियार थी। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हो गया, जिसमें 16वीं रैंक हासिल की। जब ज्योति सफल हुई तो अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और अपने पति को दिया। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ और प्रयागराज में तैनात रह चुकी हैं। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति की शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, तो ज्योति के साथ वो रहती हैं। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे, जो कौशाम्बी में तैनात के दौरान रिटायरमेंट हुए हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में रहकर की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। उसी दौरान पहली नौकरी पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर मिली। आलोक ने पुलिस विभाग में नौकरी भी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं की। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें एक शादी का कार्ड ज्योति ने मीडिया के सामने ला दिया। इस शादी के कार्ड में आलोक ने अपने आप को जिला पंचायत अधिकारी के तौर पर दिखाया। वहीं ज्योति का कहना है कि इनके पति ने उनसे अधिकारी बताकर शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। वहीं ज्योति के पति आलोक का कहना है कि यह कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपवाया गया था, लेकिन जब ज्योति की शादी हुई थी तब ये अध्यापिका नहीं थी, सिर्फ पढ़ रही थी। कार्ड पूरी तरीके से झूठा है। आलोक का यह भी कहना है कि मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उनकी पत्नी के साथ कोई एलिमेंट नहीं है, तो शादी कार्ड को जरिया बनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, लगातार ज्योति मौर्य की वजह से पूरे देश और प्रदेश में भी लगातार हलचल मची हुई है। आपको बता दें, बहुत जो लड़कियां थी शादी के पहले और शादी के बाद में जो कोचिंग कर रही थी, यूपीपीएससी की कोचिंग कर रही थी, यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, उन सबको घर बुला लिया गया है। इससे समाज में बहुत ही बुरा असर पड़ा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।